A very warm welcome to all of you. I am Rohit Kumar Singh. Welcome you all in this debate competition. This debate organized by Umang, the Civil Services Society, University of Allahabad. वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि इससे इस देश का भविष्य भी निर्धारित होने वाला है। A very good afternoon to one and all present here, ladies and gentlemen. I want to put my views against the motion because despite having many advantages of that issue. इलेक्शन का जो विचार है वो हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं तत्कालीन, उन्होंने 18th प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस के आगे रखा था, और जिसमें कि उन्होंने मांग की थी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इलेक्शन साथ में किया जाए। इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में पूरे जो भारत है उस पर इलेक्शन करा देंगे या फिर सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। ये पहली बार नहीं है कि जब हम इसको एम्फसाइज़ कर रहे हैं। लाइक जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे, उसके बाद जब हमारा इतने बड़े डेमोक्रेसी में पहली बार कंडक्ट हुआ था वोटिंग, तो 1952 में हम सबसे पहली बार वोटिंग करा रहे थे, और ये सिलसिला चलता रहा, एक साथ करा रहे थे विधानसभा का और लोकसभा का। एक कोट से शुरू करना चाहता हूँ कि द कॉल ऑफ ड्यूटी एंड कॉल ऑफ कोसाइंस आर पैरामाउंट एंड देयर शैल बी नो क्वेश्चन ऑफ एनी सेंटिमेंट्स ओवर हियर। ये मेरा लाइन नहीं है, ये जेबी कृपलानी सर का लाइन है। ये ग्रेजुअल चेंज है, इट इज़ नॉट अ सडन चेंज। तो इसलिए हमें इसको धीरे धीरे अपने संविधान में और अपनी उस चीज़ में लाना चाहिए, क्योंकि जैसे भारत है, भारत जैसे देश में जिसमें इतनी पॉपुलेशन, हमारे देश में जो कम्युनल राइट्स होते हैं, जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल हार्मनी है, जिस पे अटैक किया जाता है लीडर्स के द्वारा, वो हमें डिवाइड करने का काम करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के इलेक्शन सेंटर कराती है, लेकिन मेन जो मुद्दा रहता है लोकसभा और विधानसभा का होता है। को चाहिए इसका डाटा का एनालिसिस करे और सभी की राय हो, किसी भी पार्टी के हो, सभी के राय से इसको लागू करना चाहिए, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। दिसंबर 2015 में संसद की स्थायी समिति ने अपने 79वीं रिपोर्ट लोकसभा में कहा गया कि 2 चरणों में एक चरण में चुनाव करवाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही अगस्त 2018 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। अपनी स्किल्स को और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनियन एक करके है, आप उसको फॉलो करिए। रायसेना डायलॉग आपने अगर सुना होगा तो आप उसको फॉलो करिए। So the government claims that this one election, one nation has to do lot for the country. The government claims that due to the frequent elections that are held in every third month, right, in India, causes lot of expenditure and is a cause of corruptions